अब 2021 में यूपीएससी पूछता है बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस, इनमें से किसको कल्चर किया जा सकता है? 1 एंड 2। वायरस नहीं कर सकते क्योंकि वायरस न मरो में न जिंदा में है। ठीक है। अब इससे इससे पहले हमसे 2013 में इसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? वायरस लैक एंजाइम, वायरसेस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, वायरस कैन बी कल्चर्ड। अरे यार, पूरा पूरा 2021 का पूरा स्टेटमेंट उठा के दे दिया। देखते हैं। वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म एज अ बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली। नहीं 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 नहीं, वायरसेस आर ट्रांसमिटेड। ये आंसर है 2013 वाले का। ये आंसर है कि वायरस लैक एंजाइम नेसेसरी, वायरस लैक एंजाइम नेसेसरी, है ना। ठीक है, अब देखते हैं इससे पहले क्या पूछा था हमसे। ये इससे पहले इसने 2012 में पूछा कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी एंड फ्लावरिंग प्लांट of which of above kind of organism are? D. Which of the microorganism mostly used in industry? बैक्टीरिया, माइक्रो एल्गी एंड फंगी, ये तीनों ऑप्शन है। ये इसका भी डी 1996 का। जो ये है ना, वायरस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि वायरस के पास ना अपना वो एंजाइम नहीं होता जिससे वो एनर्जी बनाने के लिए ज़रूरी होता है। मतलब वायरस अपने आप एनर्जी नहीं बना सकता, इसलिए वह किसी होस्ट सेल के अंदर घुसकर उसकी एनर्जी और मशीनरी का यूज़ करता है और अपना काम यूज़ करता है अपना काम करने के लिए। ठीक है, इसमें बोल रखा है कि वायरस, जो तीसरा ऑप्शन है कि वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली। मतलब है कि वायरस खुद ट्रैवल नहीं कर सकता, उसके लिए एक बायोलॉजिकल वेक्टर जैसे मच्छर या कोई कीड़े या कोई जीव चाहिए होता है वायरस, है ना। मतलब ये है ना, तो ए में तो एक ही था ना। एग्जाम्पल डेंगू वायरस मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, यानी जैसे जो ये स्टेटमेंट है ना कि वायरस खुद भी जा सकता, वायरस केवल बायोलॉजिकल वेक्टर के थ्रू किसी की बॉडी में जा सकता है, ये गलत है। क्योंकि भाई पानी और हवा को हम वेक्टर नहीं मान सकते, और पानी और हवा के थ्रू हमारी बॉडी में वायरस आ सकते हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन PYQ and only microbe that can confuse student is virus. Here our odd one out approach can solve the answer. The key term is here to cultured. Cultured means cannot be nourished, cannot be multiplied, etc. Cultured means can be nourished or can be multiplied, etc. Among given option, virus is only microbes that cannot multiply by itself because it lack of proper cell structure. Virus cannot survive without host. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आर्टिफिशियल synthetic medium. Bacteria can easily cultured in an artificial synthetic medium. They require basic nutrients such as carbon, nitrogen, salt and water to grow. भाई बैक्टीरिया को ईजिली कल्चर कर सकते हैं सिंथेटिक मीडियम में, क्योंकि इन्हें ग्रो करने के लिए आप न्यूट्रिएंट दे दो, ये ग्रो हो जाएंगे। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सॉल्ट एंड वाटर। कॉमन बैक्टीरियल कल्चर मीडिया इंक्लूड न्यूट्रिएंट अगर ब्रोथ एंड सेलेक्टिव मीडिया डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया। में बोला है कॉमनली
Bacteria culture medias include nutrient, agar and broth, and selective media designed for specific type of bacteria. Nutrient अगर एक प्रकार का सॉलिड मीडियम है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए उपयोग दिया जाता है। इसमें न्यूट्रिएंट जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने और उन्हें विकसित करने के लिए मदद करते हैं। ये लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है। न्यूट्रिएंट अगर एक प्रकार का सॉलिड मीडियम होता है जो माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया। इसमें न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, मतलब वो सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर कि भाई सॉलिड होता है, वो सब चीज़ें होती हैं कि जो एक बैक्टीरिया को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। अब ब्रोथ एक लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम होता है ना। ब्रोथ लिक्विड है और अगर तुम्हारा सॉलिड है। इसमें वो सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक बैक्टीरिया और फंगी को विकसित करने के लिए मदद करते हैं। ब्रोथ को सॉलिडिफाइंग एजेंट अगर नहीं होता इसलिए लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है। ब्रोथ को ना सॉलिडिफाइड एजेंट अगर नहीं होता इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है। ये बैक्टीरिया और फंगी दोनों को हेल्प करता है। अब फंगी की बात आते हैं। फंगी कैन आल्सो बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम। दे रिक्वायर सोर्स एज अ कार्बन ऑफन इन द फॉर्म ऑफ शुगर। फंगी को कार्बन चाहिए शुगर की फॉर्म में। नाइट्रोजन कॉमन मीडिया फॉर फंगल कल्चर। पोटैटो डेट्रॉक्स एगर की बात हो रही है यहाँ पर। पोटैटो डेट्रॉक्स एगर है ना। और सोबर पोटैटो डेक्स्ट्रोक्स एगर एक सिलेक्टिव मीडियम है जो फंगी ईस्ट को ग्रोथ में प्रमोट करता है। इसमें पोटैटो एक्सट्रैक्ट और डिट्रोस एक प्रकार का शुगर होता है जो फंगी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। पीडीए पोटैटो डेक्स्ट्रोक्स एगर का उपयोग माइक्रोबायोलॉजी में फंगी को आइसोलेट करने और आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इसका पीएच थोड़ा एसिडिक होता है, मतलब 7 से कम है, जो फंगी को ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने में मदद करता है। अब एक है सैबर हॉड डेट्रॉक्स एगर, मोल्ट एक्सट्रैक्ट एगर। जो तुम्हारा सैबर हॉड डेट्रॉक्स एगर ये सिलेक्टिव मीडियम है जो फंगी खास तौर पर ईस्ट और मोल्ड की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है। इसका पीएच लेवल 5.6 के आसपास होता है, फंगी के अनुकूल होता है और फंगी को तो भाई एसिड चाहिए। मोल्ट एक्सट्रैक्ट एगर एक सिलेक्टिव मीडियम है जो फंगी खास कर ईस्ट और मोल्ड की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसमें मोल्ट एक नेचुरल शुगर न्यूट्रिएंट सोर्स होता है। भाई ये दोनों ये फंगी के लिए हैं, ये मान लीजिए ये फंगी के लिए हैं। अब वायरस कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियली और सिंथेटिक मीडिया अलोन। दे रिक्वायर्ड होस्ट सेल टू रेप्लिकेट। भाई इन्हें होस्ट सेल चाहिए क्योंकि साले खुद खा भी नहीं सकते हरामी के पिल्ले और ना पचा सकते। दे मस्ट बी ये साले पैरासाइट का माइक्रो ऑर्गेनिज्म रूप है। दे मस्ट बी कल्चर्ड इन लिविंग सेल सच एज एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल। इन केस ऑफ बैक्टीरिया में ये जो बैक्टीरिया वायरस जिन बैक्टीरिया को खा जाते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। माइक्रोबियल ग्रोथ इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट इवॉल्व्स कल्टिवेटिंग माइक्रो organism under specific condition of temperature, pH, nutrient, oxygen to achieve desired growth rate and biomass. एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल में यूज़ होते हैं, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, बायो रेमेडिएशन में यूज़ होते हैं। पैथोजन आइडेंटिफिकेशन टेक्निक। द हिंदू में छापा था। स्टडी रिवील हाउ 3D इन्वायरमेंट इफेक्ट। ठीक है। द हिंदू में छापा था। हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिक लैब कैन रैपिडली आइडेंटिफाई पैथोजन। टेक्निक यूज्ड पैथोजन आइडेंटिफाई technique used to detect, identify and characterize pathogen in clinical, environmental and industrial sample. ठीक है। मेथड कल्चर्ड बेस ग्रोइंग पैथोजन ऑन सिलेक्टिव मीडिया। मैकोनी एगर फॉर ग्राम नेटिव बैक्टीरिया। मॉलिक्यूलर टेक्निक PCR, qPCR and next generation sequence for detecting genetic material of pathogen.
immunological method, ELISA, and lateral flow assay to detect if a specific antigen or antibodies, mass spectrometry, MALDI TOFO for rapid pathogen identification, electro electro electrophoresis, a technique that separates nucleic acid and protein based their size and change applying electric field through gel matrix. ये पांच टाइप की चीज़ें हैं जो पैथोजन को पहचान लेती हैं, है ना, इन क्लिनिकल इन्वायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल सैंपल। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनोलॉजिकल मेथड, मॉलिक्यूलर मेथड, कल्चर बेस्ड मेथड। अब इम्यूनोलॉजिकल मेथड एंड मॉलिक्यूलर मेथड एंड कल्चरल बेस्ड मेथड तो समझ में आ रहा है। और एक मास स्पेक्ट्रोमेट्री है जिसमें आपको माइक्रोस्कोप मान लो इसे, और इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड ये पहचान लेती हैं, ठीक है। अब ये क्लिनिकल में काम आएंगे, फूड सेफ्टी में काम आएंगे, एपिडेमियोलॉजी में काम आएंगे। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस सॉफ्ट लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक नेफिथ रोमिनसन टू कॉम्बैट ड्रग रेजिस्टेंस। Micro organism like bacteria and fungi produce antibiotic. Microorganism like fungi and bacteria produce antibiotic, ठीक है। अब एंटीबायोटिक फंगी और बैक्टीरिया बना सकते हैं, फंगी और बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बना सकते हैं। टू inhibits the growth of competing microbes. Process strain selection। पहले आपको हाई यील्ड fermentation, large scale production of bioreactor under controlled condition, purification, extracting purification and antibiotic using, है ना, ठीक है। मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। देन इसके लिए एग्जांपल है पेनिसिलिन प्रोड्यूस बाय पेनिसिलिन मोल्ड, टेट्रासिलिन ड्राइव फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस, रीफामाइसिन सिंथेटिस, ठीक है। एप्लीकेशन हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। रोल ऑफ फंगी इन बायोटेक्नोलॉजी, है ना। अब भाई केवल वही चीज़ें पढ़ रहा हूँ जो ज़्यादा दिमाग, मतलब ठीक है, बस आ जाएगा वो यूपीएससी क्वेश्चन में देगा कि जिससे हम सही कर सकें। रोल ऑफ फंगी इन बायोटेक्नोलॉजी, फंगी आर एक्सप्लॉइटेड फॉर देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, बायोएक्टिव कंपाउंड, एज वेल एज फॉर देयर रोल इन इंडस्ट्रियल एंड इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन। वो पूछ चुका है कि फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होती है, मोल्ड यूज़ होता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होती है। फंगी एंटीबायोटिक बना सकती है, एंजाइम बना सकती है, बायोएक्टिव कंपाउंड बना सकती है, और इंडस्ट्रियल और इन्वायरमेंटल यूज़ कर सकती है। यूज़ है इसका फार्मास्यूटिकल में यूज़ है, जिसका एग्जांपल है पेनिसिलिन, और है ना, एंटीबायोटिक है। और इम्यूनो सप्रेसेंट, जिसका एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन एनिस्टेटिन्स, है ना। एक बार देख लेना पहले इम्यूनो लिख लो, फिर सप्रेसेंट लिख दो। वो दवाइयाँ होती हैं जो इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कम करती हैं। इनका उपयोग उन बीमारियों में होता है जहाँ इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर के टिश्यू पर अटैक करता है, जैसे लूपस हो गया, रियोमेटिक अर्थराइटिस हो गया, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद, ताकि बॉडी ऑर्गन को रिजेक्ट ना करें। ये दवाई बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करके इन्फ्लेमेशन और डैमेज को रोकने में मदद करती हैं। और जिसका एग्जांपल है, तुम्हारा क्या एग्जांपल है, साइक्लोCYCLO साइक्लोस्पोरिन फंगी से बनी है। एंड स्टैटिन ये भी फंगी से बनी है ना। फूड इंडस्ट्री में भी
फूड इंडस्ट्री में भी फंगी दबा के यूज हो रही है, बियर बनती है, ब्रेड बनता है, चीज़ बनती है, और चीज़ यीस्ट लाइक सैक्रो सैक्रोमाइसिस एंड कैरेबाइसिस, सैक्रोमाइसिस एंड कैरेबाइसिस चीज़ बनती है। बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल बन रहा है इससे। लिग्निन डिग्रेडिंग फंगी बायोएथेनॉल प्रोडक्शन में काम आ रही है। बायो रेमिडेशन में भी फंगी काम आ रही है, लाइक हाइड्रोकार्बन एंड हैवी मेटल को रिड्यूस करती है। एग्रीकल्चर में माइक्रो रीजियल फंगी इनहेंस न्यूट्रिएंट अपटेक इन प्लांट, है ना। माइक्रो रीजियल फंगी इनहेंस न्यूट्रिएंट को इनहेंस करती है, प्लांट को ऊपर पहुंचाती, मतलब प्लांट के ऊपर तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है। ये हो रहा है। अब आगे देखते हैं। सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नल ट्रांसड्यूशन, सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नल ट्रांसड्यूशन inferiring pattern driving intercircular flow from single cell and spatial transcriptome. Cell communication and transduction is a process by which cell detect and respond external signal through receptor signaling pathway और effector molecule। सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नल ट्रांसड्यूशन एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल ट्रांसड्यूशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें सेल अपने इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्ड देता है। सेल कम्युनिकेशन, इसमें सेल आपस में सिग्नल एक्सचेंज करते हैं। ये सिग्नल केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हार्मोन्स होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर ईटीसी। इससे सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे इम्यून रिस्पॉन्स या ग्रोथ रेगुलेशन में। सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस में सेल के रिसेप्टर पर सिग्नल क्या बाइंडिंग होता है। ये सिग्नल एक सीरीज को बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्ट में करता है, जिससे सेल अपना रिस्पॉन्स करता है। इस प्रोसेस का मेनली रिसेप्टर सेकंड मैसेजर जैसे कैंप ये सब पक्चौदी है। अब ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए अच्छा है, ड्रग डिलीवरी के लिए अच्छा है, न्यूरो साइंस के लिए अच्छा है। अब एक है क्यूरम सेंसिंग इज अ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म वेयर माइक्रोबियल पॉपुलेशन कोऑर्डिनेट बिहेवियर बेस्ड ऑन सेल डेंसिटी यूजिंग केमिकल सिग्नल। क्यूरम सेंसिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पर एक दूसरे से केमिकल सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ये उन्हें अपने बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करने का मौका मिलता है, जैसे कि ल्यूमिनेसेंस या वीरोलेंस फैक्टर का प्रोडक्शन। ये प्रोसेस मेनली बैक्टीरिया में होती है और ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट के खिलाफ अच्छी तरह हमारे साथ काम कर सकते हैं, है ना। अब इसका काम है इन्फेक्शन। अब इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि इन्फेक्शन कैसे कि क्यूरम सेंसिंग इन्फेक्शन में कैसे हेल्प करती है ना। और ये सब मिलके बायोफिल्म को हटा सकते हैं। और एक है बायो रेमिडेशन। अगर हम क्यूरम सेंसिंग का उपयोग करेंगे या उसके अकॉर्डिंग होंगे तो बायो रेमिडेशन कर सकते हैं, पोल्यूशन को डिग्रेड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजन बाय डिस्टर्बिंग क्यूरम सेंसिंग। ठीक है। रोल ऑफ माइक्रो आरएनए इन जीन एक्सप्रेशन। माइक्रो आरएनए mRNA are small non-binding RNA molecule that regulate gene expression, binding messenger of RNA, inhibiting translation, causing degradation। एक इसका मैकेनिज्म है बायोजेनेसिस इससे रिलेटेड है। ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए प्रोसेस इनटू बायोजेनेसिस मान लो। और दूसरा है टारगेट इंटरेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग mRNA। ठीक है। कैंसर रिसर्च में काम कर सकते हैं MIR-21 इसके बेस पे वैक्सीन भी बनी है। न्यूरो जनरेटिव डिसीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं। पार्किंसन और एल्जाइमर को जीन थेरेपी में काम आ सकते हैं। बायो रेमिडेशन ऑफ कंटेमिनेटेड साइट्स। बायो रेमिडेशन is use living organisms such as the plant, fungi and bacteria to remove and neutralize containment from soil and water।
जिसमें हैवी मेटल रिमूवल होता है। प्लांट लाइक सनफ्लावर यूज टू एब्जॉर्ब हैवी मेटल लाइक लीड एंड आर्सेनिक फ्रॉम कंटेमिनेटेड सॉइल, है ना भाई, सनफ्लावर बड़ा अच्छा फ्लावर है। ऑयल स्पिल क्लीन अप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू डिग्रेड बाय हाइड्रोकार्बन इज contaminated agriculture affected oil spill. Pesticide degradation contain bacteria are capable of break down chemical pesticide in soil, reducing environment impact. बेनिफिट इको फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है, चैलेंज टाइम कंज्यूमिंग है, और लिमिटेड इफेक्टिवनेस। नॉट ऑल कंटेमिनेटेड वाटर हटा सकते हैं, कंटेमिनेटेड हटा सकते हैं। थैंक यू।